हेलो मेरे शेर शेरनियों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ तुम सभी मस्त और जबरदस्त होंगे। ठीक है, मैंने सोचा कि आप सभी का सिलेबस शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, यानी आपके जो पेपर होता है वो कितने नंबर के लॉन्ग आंसर पूछता है, कितने नंबर का एमसीक्यूज पूछता है और कितने नंबर का शॉर्ट आंसर पूछता है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले वो वीडियो बनाना चाहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या समझाने वाला हूँ, एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न तो आपको पता है कि जो आपकी साइंस होती है वो कितने नंबर की आती है, तो 17 मार्क्स की होती है। कितने मार्क्स की होती है? 17 मार्क्स की होती है। कितने मार्क्स की? 17 साइंस। ठीक है, 17 मार्क्स। अब इस 17 मार्क को हम तीन भागों में, जैसे कि आपको पता है कि साइंस जो है वो हमारी तीन भागों में होती है, उसको हम तीन भागों में बांट के देखते हैं सेगमेंट वाइज कितने नंबर का क्या पूछता है। ठीक है, तो साइंस को हम तीन भागों में बांटते हैं, जिसका पहला भाग है फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। और दूसरा है केमिस्ट्री। और तीसरा जो भाग है वो है बायो प्लस इन्वायरमेंट। क्या है? बायो प्लस इन्वायरमेंट। ये थोड़ा सा 5 नंबर का सेगमेंट है, इन्वायरमेंट, MENT, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि जो आपकी फिजिक्स है वो कितने नंबर की आती है, तो 25 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है? 25। ये जो सेगमेंट है वो 20 मार्क्स का आता है। और ये बायो तो 20 की आती है, प्लस 5 का क्या आता है? इन्वायरमेंट। यानी टोटल ये कितना हो जाएगा, तो 25 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका सेगमेंट है, यानी फिजिक्स 25 नंबर की, केमिस्ट्री 20 नंबर की, और जो आपका बायो प्लस इन्वायरमेंट का एक लास्ट चैप्टर है वो है हमारा पर्यावरण। वो जो सेगमेंट आता है वो कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। अब ये जो 25 नंबर है या 20 नंबर है या 25 नंबर, इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो ध्यान दीजिए। 7 नंबर के आपके 7 बहुविकल्पीय आते हैं। क्या आते हैं? 7 नंबर के 7 MCQ आते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद 4, 4 और 4, 4, 4, 4, 3 जो आपके आंसर, क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आते हैं वो कितने, तो 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? चार, 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है 6 नंबर का। कितने नंबर का आता है वो? 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो जो 6 नंबर वाला सेगमेंट है उसमें आपको अथवा करके देखने को मिलता है, यानी अथवा। ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना रहता है। और अधिकतर चांसेज ये रहते हैं जो आपका ये 6 नंबर वाला सेगमेंट है वो आपको अथवा करके आएगा और चित्र सहित बनाने को आता है। ठीक है, तो ये होता है फिजिक्स का सेगमेंट। ठीक वैसे ही केमिस्ट्री जो होती है उसमें 6 MCQ जाते हैं। क्या आते हैं? 6 MCQ जाते हैं। कितने MCQ? तो 6 MCQ। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन आता है वो 4 और 4 नंबर के 2 आंसर लिखने को आपको आएंगे। 4-4 नंबर के 2 आंसर लिखने को आएंगे, और एक क्वेश्चन जो आता है वो 6 नंबर का आता है। क्या आता है? 6 नंबर का आता है, जिसमें ये अथवा करके आता है। क्या आता है? अथवा करके, यानी 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है बायो का सेगमेंट। जो बायो का सेगमेंट होता है उसमें भी MCQ जाते हैं 7। कितने आते हैं? 7 MCQ जाते हैं आपके। ठीक है, बायो प्लस में ये इन्वायरमेंट का सेगमेंट, एक दो इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वही सेम पैटर्न फिजिक्स वाला, 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन। ठीक है, और एक 6 नंबर का अथवा करके। ठीक है, क्या आता है? अथवा करके। और चांसेज आपके बायो में यही रहता है कि जो ये 6 नंबर वाला सेगमेंट होता है वो क्या होता है, तो चित्र बनाने वाला इंपॉर्टेंट, कंप्लीट, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है वो चित्र बनाने के लिए ही आता है, यानी वो चित्र सहित उसका क्या करना रहता है, व्याख्या करना रहता है। ठीक है, अगर हम ऐसे देखें तो टोटल ये 7 नंबर और प्लस ये 12 नंबर और ये प्लस 6 नंबर, टोटल कितना हो गया? 12, ये हो गया टोटल 25। ठीक है, इसको अगर देखें तो 4-4, 8, 8-6, 14, 14 और 6 ये 20, ये कितने नंबर का हो गया? 20 नंबर का। ये कितने नंबर का हो गया? तो ये भी 25 मार्क्स का। ठीक है, और अगर हम केवल बहुविकल्पीय की बात करें तो आपका जो बहुविकल्पीय है वो कितने नंबर का आता है? तो 20 नंबर का आता है। कितने नंबर का? तो MCQ अगर तीनों में हम मिला दे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, तो कितने नंबर की आती है? 20 नंबर की। यानी MCQ को भी हमको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजफुल होगी। ठीक है, इसको देख के आप ये समझ लीजिएगा और माइंडसेट ये बना लीजिएगा कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है। यानी 20 नंबर का आपका MCQs भी है। ठीक है, तो MCQs को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको अपने चैनल में कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से MCQs करवाता रहता हूँ, जिसको आप समय समय पर आंसर देते रहिए। ठीक है, मैं सुबह में एक क्वेश्चन डाल देता हूँ जिसको आप समय समय पे क्या करिए, तो आंसर करते रहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।